सीता की खोज में निकला वानर दल हनुमान को उनका विस्तृत बल याद दिलाता है कि किस प्रकार उन्होंने अपने बचपन में सूर को एक फल समझकर अपने मोह में भर लिया था। इससे तीनों लोगों में अंधकार छा गया था। जब देवताओं ने आकर विनती की तब उन्होंने सूर को छोड़कर कष्ट निवारण किया था। जामवंत हनुमान को भी याद दिलाते हैं कि वे हर दिन राम का नाम जपते रहे हैं और आज जब राम का काम आन पड़ा है तो उन्हें इसे पूर्ण करने के लिए अपना बल कौशल दिखाना होगा। बजरंगबली श्राप से मुक्त होते हैं, उन्हें अपना बल याद आता है और वे समुद्र लांघने के लिए उड़ान भरते हैं। समुद्र के गर्भ से मैनाक पर्वत उभरता है और हनुमान से उसके शिखर पर कुछ देर विश्राम करने का निवेदन करता है, किंतु हनुमान राम काज किए बिना चैन कहाँ, सो वे बिना रुके अपनी यात्रा जारी रखते हैं। हनुमान के मार्ग में सोसा राक्षसी उन्हें अपना आहार बनाने के लिए मुख खोले हुए आती है। हनुमान सोसा से निवेदन करते हैं कि वे सीता का पता लगाने के बाद स्वयं उनका आहार बनने के लिए वापस आ जाएंगे। सोसा हनुमान को बताती है कि उसे ब्रह्मा का वरदान है, उसे लांघ कर कोई आगे नहीं जा सकता, इसलिए हनुमान को उसके मोह के अंदर जाना ही पड़ेगा। हनुमान इस विपत्ति को टालने के लिए बल नहीं बुद्धि का सहारा लेते हैं। वे अपना आकार बहुत छोटा कर लेते हैं। उनको मोह में सामने सोसा को अपना बदन बढ़ाना पड़ता है, तभी हनुमान अति लघु रूप कर लेते हैं और सोसा के मुख में प्रवेश कर फुर्ती से बाहर निकल आते हैं। इस तरह ब्रह्मा के वरदान की रक्षा भी हो जाती है। राक्षसी सोसा भी एक सुंदर नारी में परिवर्तित होकर बताती है कि वो नाग माता है और देवताओं के कहने पर वो उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। हनुमान के रास्ते एक और विचित्र बाधा आती है। बीच समुद्र में सिहिका निशाचरी रहती है। वो आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को उनकी परछाई पकड़कर खा जाती है। सिहिका ने पानी में हनुमान की छाया को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया तो आकाश हनुमान का उड़ना रुक गया। सिहिका हनुमान की परछाई को पकड़कर उन्हें नीचे उतार लाती है और अपने मुंह में रख लेती है। तब हनुमान गदा प्रहार से उसका मस्तक फाड़ बाहर निकल आते हैं। सिहिका प्राण होता है और हनुमान 7 योजन समुद्र पार करके लंका की धरती पर उतरते हैं और सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन लंका की नगर देवी लंकनी की दृष्टि उन पर पड़ जाती है। वो हनुमान को रोकती हैं। हनुमान विशाल आकार धारण कर लंकनी पर गदा से प्रहार करते हैं। घायल लंकनी बताती है कि ब्रह्मा ने उसे कहा था कि जब वो किसी वानर एक प्रहार से परास्त हो जाए, समझ लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया है। वो हनुमान के अंदर जाने देती है। अति सूक्ष्म रूप में हनुमान लंका का निरीक्षण करते हैं। महल में रावण को सोता देखकर हनुमान का मन एक बार उसे मार डालने का भी होता है। हनुमान सीता जी को नहीं पहचानते हैं। वो एक कक्ष में मंदोदरी को सोता देखते हैं, लेकिन उनके शांत चित्त से समझ जाते हैं कि ये श्री सीता नहीं हो सकती। इसके बाद हनुमान विभीषण के महल में पहुंचते हैं। यहाँ राम नाम सुनकर हनुमान ब्राह्मण का रूप रखकर विभीषण के सामने आते हैं। विभीषण उन्हें सीता को अशोक वाटिका में रखे जाने की जानकारी देते हैं।